इसे हम हिंदी में कटोरा कहते हैं और इंग्लिश में इसे बाउल कहते हैं। इसे हिंदी में चायदानी कहते हैं और इंग्लिश में इसे टीपॉट कहते हैं। इसे हिंदी में केटली कहते हैं और इंग्लिश में भी इसे केटली ही कहते हैं। इसे हिंदी में काटने का तख्ता कहते हैं और इंग्लिश में इसे चॉपिंग बोर्ड कहते हैं। इसे हम हिंदी में मसाले का डिब्बा कहते हैं और इंग्लिश में इसे स्पाइस कंटेनर कहते हैं। इसे हिंदी में कद्दूकस कहते हैं और इंग्लिश में इसे ग्रेटर कहते हैं। इसे हम हिंदी में सलाद स्पिनर कहते हैं और इंग्लिश में भी इसे सलाद स्पिनर कहते हैं। इसे हम हिंदी में पाव की टोकरी कहते हैं और इंग्लिश में इसे ब्रेड बास्केट कहते हैं। इसे हम हिंदी में मापने वाला कप कहते हैं और इंग्लिश में इसे मेजरिंग कप कहते हैं। इसे हम हिंदी में बेकिंग ट्रे कहते हैं और इंग्लिश में भी इसे बेकिंग ट्रे ही कहते हैं। इसे हम हिंदी में तहमंद कहते हैं और इंग्लिश में इसे एप्रन कहते हैं। इसे हम हिंदी में रुमाल कहते हैं और इंग्लिश में इसे नैपकिन कहते हैं। इसे हम हिंदी में चीनी काटा कहते हैं और इंग्लिश में इसे चॉपस्टिक कहते हैं। इसे हम हिंदी में ओवन दस्ताने कहते हैं और इंग्लिश में इसे ओवन ग्लव्स कहते हैं। इसे हम हिंदी में चकला कहते हैं और इंग्लिश में इसे रोलिंग या पेस्ट्री बोर्ड कहते हैं। इसे हम हिंदी में बेलन कहते हैं और इंग्लिश में इसे रोलिंग पिन या पेस्ट्री रोलर कहते हैं। इसे हम हिंदी में बटर की डिश कहते हैं और इंग्लिश में इसे बटर डिश कहते हैं। इसे हम हिंदी में लकड़ी की चम्मच कहते हैं और इंग्लिश में इसे वुडन स्पून कहते हैं। इसे हम हिंदी में चाय की चम्मच कहते हैं और इंग्लिश में इसे टी स्पून कहते हैं। इसे हम हिंदी में फेटनी कहते हैं और इंग्लिश में इसे विस्क कहते हैं। इसे हम हिंदी में चम्मच कहते हैं और इंग्लिश में इसे स्पून कहते हैं। इसे हम हिंदी में मांस काटने का चाकू कहते हैं और इंग्लिश में इसे क्लेवर कहते हैं। इसे हम हिंदी में चाकू कहते हैं और इंग्लिश में इसे नाइफ कहते हैं। इसे हम हिंदी में छिद्रित चम्मच कहते हैं और इंग्लिश में इसे परफोरेटेड स्पून कहते हैं। इसे हम हिंदी में चमचा कहते हैं और इंग्लिश में इसे लैडल कहते हैं। इसे हम हिंदी में जालीदार झालर कहते हैं और इंग्लिश में इसे मैश स्कीमर कहते हैं। इसे हम हिंदी में कांटा कहते हैं और इंग्लिश में इसे फोक कहते हैं। इसे हम हिंदी में मिठाई खाने का कांटा कहते हैं और इंग्लिश में इसे डेजर्ट फोक कहते हैं। इसे हम हिंदी में छुरी कांटा कहते हैं और इंग्लिश में इसे कटलरी कहते हैं। इसे हम हिंदी में रसोई कैंची बोलते हैं और इंग्लिश में इसे किचन सीयर्स बोलते हैं। इसे हम हिंदी में मथनी कहते हैं और इंग्लिश में इसे कर्निंग स्टिक कहते हैं। इसे हम हिंदी में दूध का बर्तन कहते हैं और इंग्लिश में इसे मिल्क पैन कहते हैं। इसे हम हिंदी में तलने की कढ़ाई कहते हैं और इंग्लिश में इसे फ्राइंग पैन कहते हैं। इसे हम हिंदी में थाली कहते हैं और इंग्लिश में इसे सॉसर कहते हैं। इसे हम हिंदी में मग कहते हैं और इंग्लिश में भी इसे मग ही कहते हैं। इसे हम हिंदी में कुकर कहते हैं और इंग्लिश में भी इसे कुकर ही कहते हैं। इसे हम हिंदी में रोटी रखने का डिब्बा कहते हैं और इंग्लिश में इसे कैसरोल कहते हैं। इसे हम हिंदी में सरोता कहते हैं और इंग्लिश में इसे नट क्रैकर कहते हैं। इसे हम हिंदी में पतीला या भिगोना कहते हैं और इंग्लिश में इसे पोट या वेसल कहते हैं। इसे हम हिंदी में चिमटा कहते हैं और इंग्लिश में इसे टोंक्स या फ्लियर्स कहते हैं। इसे हम हिंदी में मिट्टी का बर्तन कहते हैं और इंग्लिश में इसे क्लेपोट कहते हैं।
इसे हम हिंदी में नींबू निचोड़नी कहते हैं और इंग्लिश में इसे लेमन स्क्वीज़र कहते हैं। इसे हम हिंदी में चाय की छलनी कहते हैं और इंग्लिश में इसे स्ट्रेनर कहते हैं। इसे हम हिंदी में कूलिंग रैक कहते हैं और इंग्लिश में भी इसे कूलिंग रैक ही कहते हैं। इसे हम हिंदी में डोलची कहते हैं और इंग्लिश में इसे मिल्क कैन कहते हैं। इसे हम हिंदी में पलटा कहते हैं और इंग्लिश में इसे टर्नर कहते हैं। इसे हम हिंदी में चावल का ड्रम कहते हैं और इंग्लिश में इसे राइस कंटेनर कहते हैं। इसे हम हिंदी में आटे का ड्रम कहते हैं और इंग्लिश में इसे फ्लोयर कंटेनर कहते हैं। इसे हम हिंदी में मक्खन लगाने वाला चाकू कहते हैं और इंग्लिश में इसे बटर नाइफ कहते हैं। इसे हम हिंदी में डोंगा कहते हैं और इंग्लिश में इसे असोर्टेड सर्विंग बाउल कहते हैं। इसे हम हिंदी में कटोरी कहते हैं और इंग्लिश में इसे सर्विंग बाउल कहते हैं। इसे हम हिंदी में चूल्हा कहते हैं और इंग्लिश में इसे हर्थ कहते हैं। इसे हम हिंदी में स्टोव कहते हैं और इंग्लिश में भी इसे स्टोव ही कहते हैं। इसे हम हिंदी में तंदूर कहते हैं और इंग्लिश में इसे क्ले ओवन या तंदूर कहते हैं। इसे हम हिंदी में अंगीठी कहते हैं और इंग्लिश में इसे ब्रेजियर कहते हैं। इसे हम हिंदी में गैस चूल्हा कहते हैं और इंग्लिश में इसे गैस स्टोव कहते हैं। इसे हम हिंदी में तवा कहते हैं और इंग्लिश में इसे ग्रिडल कहते हैं। इसे हम हिंदी में कढ़ाई कहते हैं और इंग्लिश में इसे वोक कहते हैं। इसे हम हिंदी में माचिस कहते हैं और इंग्लिश में इसे मैच बॉक्स कहते हैं। इसे हम हिंदी में ढक्कन कहते हैं और इंग्लिश में इसे लिड कहते हैं। इसे हम हिंदी में वॉश बेसिन कहते हैं और इंग्लिश में भी इसे वॉश बेसिन ही कहते हैं। इसे हम हिंदी में जार कहते हैं और इंग्लिश में भी इसे जार ही कहते हैं। इसे हम हिंदी में माइक्रोवेव कहते हैं और इंग्लिश में भी इसे माइक्रोवेव ही कहते हैं। इसे हम हिंदी में मिक्सी कहते हैं और इंग्लिश में इसे ब्लेंडर कहते हैं। इसे हम हिंदी में फ्रिज कहते हैं और इंग्लिश में इसे रेफ्रिजरेटर कहते हैं। इसे हम हिंदी में चिमनी कहते हैं और इंग्लिश में इसे कुकर हुड या रेंज हुड कहते हैं। इसे हम हिंदी में रसोई काउंटर कहते हैं और इंग्लिश में इसे किचन काउंटर कहते हैं। इसे हम हिंदी में खाने की मेज कहते हैं और इंग्लिश में इसे डिनर टेबल कहते हैं। इसे हम हिंदी में टोस्टर कहते हैं और इंग्लिश में भी इसे टोस्टर ही कहते हैं। इसे हम हिंदी में बर्तन का साबुन कहते हैं और इंग्लिश में इसे डिश सोप कहते हैं। इसे हम हिंदी में ग्रिल कहते हैं और इंग्लिश में भी इसे ग्रिल ही कहते हैं। इसे हम हिंदी में उपले कहते हैं और इंग्लिश में इसे डंकेक्स कहते हैं।